हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज से तो आपको पता चल ही रहा है कि जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो सेवाएं दी जाती हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन जो है वो हमारा कम्युनिटी हेल्थ का होता है ये। ठीक है। तो इसमें जो हमारे रीजन है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो लागू की गई थी, तो उसको का सबसे पहला रीजन क्या था? तो सबसे पहला रीजन था हमारा लार्ज मेंबर्स। तो लार्ज मेंबर का मतलब यह हो जाता है कि स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम the sizable sizable portions of the populations in any country in India, children between 5 to 14 years from the about one fourth of the total populations by weight of their members children and the एंटिलेट ऑफ द मेजर शेयर ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। तो इन्होंने बताया कि भी लार्ज नंबर क्या हो जाता है। लार्ज नंबर में हमारी चीजें हो जाती है लार्ज मेंबर्स होना। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर होना। तो लार्ज नंबर में हमारा जो स्कूल के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो हमारे साइजेबल पोर्शंस के अंदर पॉपुलेशन का हमारा जो इंडिया या फिर एनी दूसरे विदेश के जो दूसरे कंट्री है या फिर हमारा इंडिया है उसके अंदर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है चिल्ड्रन। ठीक है, 5 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, यानी कि एक चौथाई भाग जो है पॉपुलेशन का, ये हमारा इसके अंदर आता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारी वन फोर्थ ऑफ टोटल पॉपुलेशन इसके अंदर हो जाती है, और इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि चिल्ड्रन है, हमारे एंटीनेंटल जो मेजर जो चीजें हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की, वो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। और नंबर 2 में इन्होंने दिया पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। तो इसमें हमारी जो आ जाती है, ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ दिस लीव्स चिल्ड्रन एंड सब्जेक्ट ऑफ द रिपीट फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल चेंज दे नीड हेल्थ सुपरविजन एंड द गाइडेंस। तो इसमें ये जो पीरियड होता है इस टाइम का, इसमें ये जो टाइम होता है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ठीक है, इसमें बच्चे का शरीर का साइज भी बढ़ता है, मानसिक तौर पर भी डेवलप होता है, और जो इमोशंस होते हैं बच्चे के वो भी चेंज होते हैं। हार्मोन चेंज होने की वजह से बच्चा जो है भावनात्मक रूप से भी चेंज होता है, और उसको जरूरत होती है जो हेल्थ सुपरविजन की भी जरूरत होती है, और गाइडेंस यानी कि उसे आगे क्या करना चाहिए इस चीज की जो जो एजुकेशन होती है उसकी भी जरूरत होती है। तो ये जो टाइम होता है ये पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हो जाता है अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ डिजीज। ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाता है कि वे चिल्ड्रन जो है वो हमारे सस्पेक्टेबल्स न्यूट्रिशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज। तो बच्चे जो है वो हमारे ऐसे एरियाज के अंदर आ जाते हैं कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी कि पोषक तत्वों की वजह से, और कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है यानी कि बीमारी जो है, एक तो न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चे हो जाते हैं कि भाई उनमें वीकनेस हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं जब अच्छे से खान पान और पोषण उनको नहीं मिलता है। कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे में लग जाती है, जैसे खांसना, छींकना, ठीक है, या फिर हाथ में जो गंदगी होती है उसकी वजह से, तो बच्चे में कम्युनिकेबल डिजीज जो है जल्दी फैल जाती हैं। तो स्कूल में प्रोवाइड की जाने वाली जो हमारी एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉट ओनली ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज बट आल्सो अदर डिपार्चर्स एंड द नॉर्मल। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई स्कूल के बच्चों के अंदर होने वाली जो बीमारियां उनके जल्दी से जल्दी पता लगा सकें, बल्कि कम्युनिकेबल डिजीज ही नहीं जो अदर चीजें भी होती है उनका भी बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी पता लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ग्रुप लिविंग। तो ग्रुप लिविंग के अंदर आ जाता है, तो इसमें जो स्कूल है, स्कूल इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ग्रुप लिविंग आउटसाइड द होम। तो इन्होंने बताया है कि जो स्कूल है वो पहला जो है बच्चे का ग्रुप में जाने का पहला एक्सपीरियंस होता है घर से बाहर जाने का। ग्रुप में जाता है, स्कूल में बच्चों के साथ रहता है, घर में बच्चा अकेला भी रहता है, परिवार के साथ रहता है, तो बाहर जाता है वो ग्रुप में रहना सीखता है। और पेरेंट्स चिल्ड्रन न्यू सोशल ऑफ द मेंटल एक्सपीरियंस, और पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी ये समाज का और फिजिकली और मेंटली, सोशल और मेंटल एक्सपीरियंस जो है वो उसका बढ़ता है। आल्सो इम्पोज अपॉन ऑफ द सर्टेन न्यू स्ट्रेस, और बच्चे जो हैं वो अलग से नई नई चीजों से गुजरते हैं फिजिकली और मेंटली। ठीक है, शारीरिक रूप से भी मेहनत करना सीखता है, मानसिक रूप से भी उसे नई नई चीजों का सामना करना पड़ता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है उसका वो प्रोवाइड करती हैं अपॉर्चुनिटी, हेल्थ सुपरविजन और गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फर्दर फर्दर जो चीजें होती हैं वो हमारे चाइल्ड एक्सपोज टू द हैजर्ड ऑफ इंफेक्शन इन ए मिक्स्ड कम्युनिटी। तो इसमें जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कठोरता से जो हमारे हैजर्ड इन्फेक्शन होते हैं, हानिकारक जो हमारे संक्रमण होते हैं कम्युनिटी के अंदर, वो हमारे मिक्स होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी भी फैलते हैं। जो ग्रुप में रहेंगे तो ये इन्फेक्शन जो बहुत जल्दी फैलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें चाइल्ड केयर इन्फेक्शन इज द होम फ्रॉम द स्कूल एंड द टर्न पासिस इन द इन्फेक्शन ऑफ देयर मेंबर इन हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। तो उसमें क्या करता है, जब एक बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को कैरी करेगा, घर लेके आएगा, ठीक है, स्कूल से, और वो पास होता होता इन्फेक्शन कहाँ जाएगा, उसमें एक मेंबर से लेकर के पूरे परिवार में, परिवार से कम्युनिटी के अंदर ये इन्फेक्शन जो है ये चला जाता है। तो इस प्रकार से ग्रुप लिविंग यानी कि ग्रुप में रहने की वजह से जो स्कूल है, स्कूल में रहने वाले जो बच्चे हैं
ठीक है, मेंबर ऑफ ग्रुप है, तो वो सारे के सारे इन्फेक्शन फैलाने में भी ज्यादा हाथ उनका हो सकता है, क्योंकि ज्यादा क्लोजनेस जो है वो बच्चों में रहती है, साथ खेलना, साथ खाना, बिल्कुल क्लोज बैठना, तो वो इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंट्रोल्ड पॉपुलेशन। तो कंट्रोल्ड पॉपुलेशन के अंदर आ जाता है स्कूल चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारी कंट्रोल्ड पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हमारी जो एज ग्रुप होती है वो इजीली रिच की जा सकती है। एज ग्रुप, इतने एज ग्रुप का जो भी हमें बच्चे चाहिए वो सारे के सारे हमें स्कूल में एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली असेसमेंट कर सकते हैं। और जो हम प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स जो करना चाहते हैं, हेल्थ चेकअप या हेल्थ असेसमेंट, जो भी कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल्ड पॉपुलेशन यानी कि एक ग्रुप में एक ही जगह पर आराम से हमें मिल जाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब है स्कूल जो है वो बेस्ट फॉर्म होती है हमारी एजुकेशन के लिए। तो ठीक है, तो इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन एंड फ्रॉम द मॉर्निंग एंड एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ चिल्ड्रन। तो एजुकेशन के दौरान हम बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें समझा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। मोल्डिंग यानी कि उनमें चेंज ला सकते हैं, उनकी चीजों में एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, और बच्चों की प्रैक्टिस में होने वाली जो अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी हैबिट्स होती हैं, उनको भी बना सकते हैं। तो एजुकेशन के दौरान बच्चों के अंदर सारी की सारी चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और एजुकेशन का ही काम होता है, तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में समझाना भी बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले इसमें एम देखेंगे हम, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के जो हमारे उद्देश्य होते हैं, एम होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रमोट ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, ग्रोथ, हेल्थ सुपरविजन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। तो वही इसमें जो हमारा सबसे पहले हम किस चीज को भी ग्रोथ और डेवलपमेंट किस चीज का देखना, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके सारा का सारा सुपरविजन में, उनकी केयर में, उनके पोषण लेने में, उनके प्रोग्राम की जो चीजें होती है उन सभी चीजों को प्रमोट करना हमारी जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती है उनका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें बच्चों की देखभाल रहेगी, बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे, उनको एजुकेशन भी मिलेगी और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है टू प्रिवेंट एंड द कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, उनको रोकथाम में हेल्प मिलती है। ये भी एक तरीके का उद्देश्य होता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का। नेक्स्ट हमारा होता है टू प्रमोट हेल्दी स्कूल लिविंग सो दैट द स्कूल चाइल्ड में डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स हेल्थ। तो इसमें वही प्रमोट किया जाता है हमारा जो हेल्दी स्कूल लिविंग जो चीजें होती हैं हमारी, ठीक है, उन सभी चीजों को प्रमोट किया जाता है। और स्कूल में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो फेवरेबल चीजें होती हैं हेल्थ के लिए, वो की जाती हैं सारी की सारी। ठीक है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, फेवरेबल एटीट्यूड्स होता है, वो सारी की सारी चीजों को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, बच्चों के गाइडेंस से संबंधित हो। ठीक है, तो वो सारी की सारी प्रमोट की जाती हैं। तो ये भी एक स्कूल हेल्थ सर्विसेज का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसका क्या रोल रहता है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि द सक्सेस ऑफ द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डिपेंड लार्जली ऑन द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है हमारी सारी की सारी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की सर्विसेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिपेथ नॉलेज होनी उसे बहुत ज्यादा जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो गहरी अगर नॉलेज उसके अंदर नहीं होगी तो इसमें हमारी जो लीडरशिप है क्वालिटी है वो भी होनी जरूरी है। द स्कूल हेल्थ नर्स शुड बी पोज नॉलेज एंड द चाइल्ड साइकोलॉजी। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बच्चों की साइकोलॉजी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नर्स के अंदर नॉलेज होना कि बच्चों के साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जाता है। हेल्थ एजुकेशन और हमारी सोशियोलॉजी की जानकारी उसे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सारी की सारी जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे नर्स का जो रोल होता है उसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो हमारी जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो प्रोग्राम किए जाते हैं उसमें नर्स का क्या रोल रहता है इसके बारे में बताया जाएगा इसमें। तो इन्होंने बताया द सक्सेस ऑफ द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डिपेंड लार्जली ऑन द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हर डिपेंड ऑफ द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लीडरशिप, क्वालिटी। तो उन्होंने बताया है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज के प्रोग्राम के सक्सेस होने के पीछे जो जो कारण होता है या जो डिपेंडेंसी होती है वो कौन होती है, वो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो उसको बहुत ही डिपेथ नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जब ये चारों क्वालिटी उसके अंदर होंगी तभी वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाएगी। तो स्कूल हेल्थ नर्स जो है वो क्या करती है, प्रोसेस नॉलेज जो होती है उसकी, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, सोशियोलॉजी का ज्ञान उसे होना चाहिए। तभी वो जाकर के उसकी जो इन्वॉल्वमेंट टास्क जो है, जो बातें जो है, जो चीजें हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट उसकी हो सकती है। तो इसमें जो
बताए गए हैं कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। मेजर रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड सर्व ऑफ बैलेंस बिटवीन द स्कूल ऑफ होम एंड दिस कम्युनिटी इन हेल्प ब्रिज एंड गैप बिटवीन व्हाट इज द चाइल्ड लर्नर एट स्कूल एंड प्रैक्टिस एट होम। तो इन्होंने बताया कि बहुत ही मेजर रोल अदा करती है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो इस चीज के बारे में कि भाई जो हमारे जो स्कूल में बच्चे जो है वो क्या सीख करके आए हैं और घर पर आकर उन्होंने किस तरीके का बिहेवियर किया है, या फिर स्कूल घर में बच्चों ने क्या सीखा है और उन्होंने स्कूल में जाकर के किस तरीके का बिहेवियर किया। तो इसके बीच में जो गैप होता है, जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, उसके अंदर हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो पुल का काम करती है। तो ये जो चीजें होती हैं प्रैक्टिस जो होती है कराई जाती है। प्रैक्टिस इन द सेंस एजुकेशन, भाई बच्चे को अच्छी तरीके से दांत साफ करना, अपने बाल साफ करना, अपने नेल्स काट के रखना, अपनी पर्सनल हाइजीनिक चीजें, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना, चीजों को साफ सुथरा रखना, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग होती हैं, हेल्थ को ठीक करने के लिए होती है। तो वो सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर मेजर रोल अदा करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आ जाता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसको कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उसको कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, चीजों को कोरिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, उसको अच्छा ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, सभी चीजों का बीड़ा उठा सके, उन चीजों को पूरा कर सके और हर ऑर्गेनाइजेशन जो समय पर हो सके। तो ऑर्गेनाइज की जाती है वो क्या करेगी, वो स्कूल हेल्थ क्लिनिक जो है ऑर्गेनाइज करेगी, मीटिंग करेगी डॉक्टर के साथ, पेशेंट के साथ, जो फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है उनके साथ। ठीक है, और पेरेंट्स टीचर जो है वो एसोसिएट कराएगी स्कूल के अंदर। तो वो सारी की सारी पेरेंट टीचर्स मीटिंग जो होती है उसके अंदर सारी की सारी हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ की चीजें जो है वो पेरेंट्स को समझाई जाती हैं। और वो होम विजिट भी करेगी, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को लेकर के परिवार को समझाने के लिए होम विजिट भी करेगी और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखवाएगी ताकि हेल्थ की सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। और वो उसे एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए और एक एजुकेटर होना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझा सके और अच्छे से शिक्षा दे सके। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो ये कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती है उसको बहुत ही अच्छा क्या होना चाहिए, एजुकेटर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा काउंसलर होना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से समझा सके, उसे बहुत अच्छे से क्या करने हैं, प्लान बनाने हैं हेल्थ की चीजों को लेकर के। वो प्लान भी बनाएगी और वो स्कूल में देगी, जो प्लान है वो स्कूल के में दिया जाएगा और वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा गाइडेंस वगैरह, जो टीचर और पेरेंट्स इन मैटर ऑफ हेल्थ, जो पेरेंट्स और टीचर के बारे में के बीच में जो हमारी बातें होंगी, जो मैटर होगा, यानी कि जो हमारी चीजें होंगी वो हेल्थ के बारे में पूरी पूरी समझाई जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसमें जो नर्स होती है वो टीचर्स को भी समझाती है, फैमिली को भी समझाती है, बच्चों को भी समझाती है। तो सारे के सारे प्लान बनाए जाते हैं और उसमें कुछ रूल रेगुलेशन लिखे जाते हैं हेल्थ को सही करने के, और हमारे कुछ सेफ्टी मेजर भी होते हैं, कुछ हाइजीनिक चीजें भी होती हैं। तो इस तरीके की प्लानिंग वो करती है और पेरेंट्स और टीचर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड करती है हमारे हेल्थ मैटर को लेकर के। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।